इस तस्वीर को गौर से पहचान लीजिए। मैडम का नाम है रोली तिवारी मिश्रा। ये पहले समाजवादी पार्टी में थी। सोचिए आप, कितनी नफरत है इनके मन में। ये कहती हैं कि भारत में रिजर्वेशन 10 सालों के लिए था। कितनी कम नॉलेज है इनको। 10 सालों के लिए रिजर्वेशन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए था, जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर बढ़ा लेती हैं। ये यही नहीं मानती हैं। ये आगे लिखती हैं मैडम, यही स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार हमलावर थी। अब ये समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन सोचिए कि एक समाज के तौर पे आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन लोग हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। और अगर ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का विरोध क्यों नहीं करते हैं। जब SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला, सोचिए रिजर्वेशन का पूरा कंसेप्ट साहू जी महाराज ने दिया और आंध्र प्रदेश के कई राजाओं ने, उस समय के राजाओं ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कंसेप्ट को लागू किया आज़ादी के बाद। उसके बाद से लगातार कहा गया कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चों में मेरिट नहीं होती है, ये मेरिट का कत्ल है, ये घोड़ा और गधे की तैयारी है, ये सब तमाम आर्गुमेंट्स दिए गए। लेकिन ये वो चोर लोग थे जो आर्गुमेंट दे रहे थे, जो दरअसल मेरिट के पक्षधर नहीं थे, रिजर्वेशन के खिलाफ थे। और रिजर्वेशन के खिलाफ इसलिए थे कि वो रिजर्वेशन इस देश के शोषित वंचित किसानों को दिया जा रहा था। अगर ये मेरिट के पक्ष में होते और रिजर्वेशन के खिलाफ होते, आरक्षण के खिलाफ होते, तो क्या गरीबी के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे मेरिट का कत्ल नहीं होता है? उसका कट ऑफ तो SC ST से नीचे जाता है। तो दरअसल ये रिजर्वेशन के खिलाफ थे, और वो भी SC ST OBC के रिजर्वेशन के खिलाफ थे, किसानों के रिजर्वेशन के खिलाफ थे। ये मेरिट के कभी पक्षधर नहीं थे। अगर ये रिजर्वेशन के खिलाफ होते, मेरिट के पक्ष में होते, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन करते। दरअसल लोग जातिवादी लोग हैं जो दूसरी कम्युनिटी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो रोली तिवारी मिश्रा ने जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, उससे साफ है कि उन पर तो केस दर्ज होना चाहिए। आज जातिगत आरक्षण की विसंगतियों पर देशव्यापी चर्चा और समीक्षा होनी चाहिए। जाति के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी से आरक्षण ले रहे मंत्री, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों और अमीर बच्चों को जातिगत आरक्षण, जातिगत सुविधाएं बंद हो। ये सिर्फ शोषित वंचितों को मिले, आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक हो। अब बताइए, इस देश के जितने SC ST OBC के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी में ही क्यों ना हो, उनको सोचना चाहिए कि रोली तिवारी मिश्रा इस देश के तमाम पढ़े लिखे नौकरी पेशा मंत्री, यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल उठा रही हैं। तो ये बहुजन समाज को तय करना है। और सत्यपाल मलिक भाजपा के पूर्व प्रवक्ता होते, बूथ स्तर के नेता होते, विधायक सांसद होते, तो भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहे हैं, गवर्नर हैं, इसलिए भरोसा है। प्रियांशु कुशवाहा ने लिखा है। वेद प्रकाश ने ये बड़ा ट्वीट करके रोली तिवारी मिश्रा को जवाब दिया है। क्या बाबा साहिब ने लिखती हैं ये रोली तिवारी मिश्रा, क्या बाबा साहिब ने जातिगत आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू किया था? अगर ऐसा है तो उसे आज तक लागू करना क्या बाबा साहिब का अपमान नहीं है? सोचिए, रोली तिवारी मिश्रा जी को इतना भी जानकारी नहीं है कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था, जो हर साल 10% हर 10 साल पर लोग बढ़ा लेते हैं। संविधान में नौकरी और शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 10 साल के लिए आरक्षण राजनीति में दी गई थी, MP MLA के चुनाव के लिए। बिना पढ़ाई किए बकर बकर करना ठीक नहीं है तिवारी मिश्रा। ये वेद प्रकाश ने इनको रिप्लाई किया है। देखते हैं इस पर ये क्या कहती हैं। वैसे मैडम पहले समाजवादी पार्टी में थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पार्टी कोई हो, जो जातीय अधिकार है उसके खिलाफ ये लोग नहीं जाती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के खुलासे से ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी को राष्ट्र हानि से उतना डर नहीं है जितना मान हानि से डर है। और सोचिए, संजना ने ट्वीट करके जवाब दिया है, मंदिर की तिजोरियों पर जिनका अवैध कब्जा है उनको हटाकर सफाई के काम में 100% आरक्षण दिया जाए। मंदिर में सभी जातियों के पुजारी नियुक्त किए जाएं। जाति के आधार पर जीजाजी चुनने वाले को आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए। संजना पुराण में इसे ही दोगलापन कहते हैं। तो सोचिए किस तरह से भ्रष्टाचार, भुखमरी और किसान आत्महत्या का मुख्य कारण है ये आरक्षण। रोली तिवारी मिश्रा को इन लोग लगातार जवाब दे रही हैं और वो ट्विटर पर घिर गई है। दिलीप मंडल लिखते हैं, 2010-12 होता और किसी नेता को CBI ने बुलाया होता तो केजरीवाल उनको बेईमान नेताओं की लिस्ट में डालकर उनका इस्तीफा मांग चुके होते और गिरफ्तार करने को लेकर आंदोलन कर रहे होते। उन्होंने बेईमान नेताओं की जो प्रसिद्ध लिस्ट जारी की थी, उनमें से आधे को तो CBI ने बुलाया ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल के अपने पाप हैं जो उनको घेर रहा है।
होम मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड कांस्टेबल जीडी एग्जाम। 13 भाषाओं में परीक्षा होगी, होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह से अगेंस्ट ईडी, सीबीआई और ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ वो केस दर्ज कराएंगे और हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन का नेतृत्व अब मुझे ही करना पड़ेगा। गांधी की हत्या हो चुकी है, विवेकानंद भी जल्दी चले गए, वहीं ओशो पैसा कमाने में बर्बाद हो गए, सारा जिम्मा मुझ पर आ गया है। बताइए, मेरे जैसे शास्त्रार्थ करने वाले पंडित को पोलेमिस्ट कहा जा रहा है। ये देखिए, सुहाग शुक्ला हैं, तो दिलीप मंडल अभी अमेरिका में है और लगातार वहाँ कास्टिज्म के खिलाफ जो है कैंपेन चला रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। एक सेमिनार में रूबिका लियाकत थी और रोमाना खान, दोनों से जब वहाँ के युवाओं ने पूछा कि आपके चैनल पर खबर नहीं है, तो रोमाना ने कहा कि ये रेवेन्यू सिस्टम है, मतलब पैसे के लिए हम लोग खबर नहीं दिखाते हैं। सोचिए, इस तरह की बातें कही, मानी भी जा रही है, सच ये नहीं है। टीवी अखबार कुछ भी खबर दिखाएगा तो वो पैसे आएगा, सच ये है, ये झूठ है। ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ये मीडिया मोदी मीडिया भी नहीं है, ये मीडिया कास्टिस्ट मीडिया है। आज लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ खबर चलाना हो तो ये मीडिया चलाएगी, तब रेवेन्यू मॉडल काम नहीं आता। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, झूठ है। टीवी चैनल का रेवेन्यू मॉडल ऐड से आता है और वो खबर दिखाएंगे तो जनता देखेगी तो टीआरपी आएगी हैं। जो कभी अमित शाह के वकील थे, आज वो राहुल गांधी केस में जज हैं, क्या संजोग है। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है भी सोशल मीडिया पर वायरल। और न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने एंकर अमन चोपड़ा पर नफरत फैलाने के जुर्म में 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया है। और जवाब इतने में तो सरकार ही गिर जानी चाहिए। सोचिए, अलका लांबा, कांग्रेस वाले सतपाल मौर्य को सहारा बना रहे हैं और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा राहुल गांधी में कोई योग्यता नहीं, सारे चैनलों ने दिखाया, देखते हैं सतपाल मौर्य की खबर दिखाते हैं कि नहीं। और कर्नाटक चुनाव में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल समझना है तो कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मीडिया में कर्नाटक चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। पीएम मोदी कर्नाटक जाने से बच रहे हैं। बीजेपी के सीएम और केंद्रीय मंत्री कर्नाटक नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक में मोदी की तस्वीर नहीं दिख रही है। तो ये कांग्रेस वाले अपना बोल रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानते हैं आप? तो कल चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से बता रही थी, और सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर किसी को फंसाया, गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी होती है या उनका घर गिराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वो उनकी आवाज़ फौरन सुनेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं टीवी के लिए आज भी सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद है। अतीक अहमद के बेटे को कहाँ दफनाया गया, अतीक अहमद का क्या हुआ, अतीक अहमद के साथ क्या हुआ। तो अतीक अहमद जो है वो छाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा उनकी खबरें चल रही है। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें थी, टीवी अखबार पर वो खबरें थी। मैं आपको सोशल मीडिया के लिए अतीक ने मेरे पति को मरवा दिया, मैंने अपने पति का शव तक नहीं देखा, सूरजकली बोली, मुझ पर बरसाई थी गोलियां। तो अतीक अहमद एक हिस्ट्री सीटर थे और लोग कह रहे हैं कि जब हिस्ट्री सीटरों की सफाई हो रही तो सारे हिस्ट्री सीटर की सफाई क्यों नहीं हो रही है। और कांग्रेस को झटका, 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी, बताए प्लान। ये कर्नाटक की खबर है। तो कुछ इस तरह की खबरें आती रहती है। तो सोशल मीडिया पर वो खबरें थी जो मैंने आपको बताई, और टीवी अखबार पर फिलहाल अतीक अहमद जो हैं वो लगातार बने हुए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।